कक्षा 9 की सहायक पाठ्य पुस्तक संस्कृत विनोदिनी का आज 7वां पाठ अर्थात 7वां पाठ है धीरा बाला। इसका हिंदी में अर्थ हुआ धैर्यशालिनी बालिका। कहते हैं होनहार बिरवान के होत चिकने पात। यह लक्ष्मीबाई के लिए उक्ति किताब में प्रस्तुत की है जो उन्होंने बचपन में ही एक प्रकार से सार्थक बना दी थी। पाठ इस प्रकार है और उसका अर्थ भी क्रमवार इस प्रकार है। इयम एका नगरी यह एक नगरी है। अश्याम नगर्या मध्ये काचित नदी प्रवहति। इस नगरी के मध्य में कोई नदी बहती है। इमाम नदीम उभयतः वृक्ष लताभिः संकीर्णं कश्चन सुंदर प्रदेशः दृश्यते। इस नदी के दोनों ओर वृक्ष और लताओं से संकुचित कोई सुंदर प्रदेश दिखाई देता है। नद्या अपर पार्श्वे प्रतिवर्ष काचित् मेला आयोजिता भवति। नदी के दूसरी ओर प्रतिवर्ष कोई मेला आयोजित होता है। तस्या मेलायां भागं ग्रहीतुं बहुभ्यः ग्रामेभ्यः जनाः नदीतीर्वा आगच्छन्ति स्म। इस मेले में भाग लेने के लिए बहुत से ग्रामीण नदी के किनारे आया करते थे। कदाचित 5-10 वर्षीया काचित् बाला पित्रा सह मेलां प्रति प्रस्थिता। कोई 15 वर्षीय बालिका अपने पिता के साथ मेला देखने के लिए गई। सा चतुर्मती धैर्यशालिनी च आसीत्। वह बुद्धिमती और धैर्यशालिनी थी। नौकया तयोः प्रयाणम् आरब्ध। जब नौका ने चलना प्रारंभ किया तस्यां नौकायां अन्यो अपि बहवः जना आसन। तब उस नौका में बहुत से अन्य लोग भी बैठे हुए थे। यदा नौका नद्या मध्यभागम् आगता तदा तस्या नद्या अपरस्मात् भागात् भीत्या त्वरया च जले तरन्तौ आगच्छन्तौ कौचिद् युवकौ दृष्टौ। जब नौका नदी के बीच में आई तब उस नदी के दूसरे भाग से भय और शीघ्रता से जल में तैरते हुए 2 युवक दिखाई दिए। नद्या कश्चन मकरः आसीत्। नदी में कोई मकर था। अस्यां नौकायां स्थिता सर्वे आत्मनः विपदः शंकया नाविकम् अवदन्। इस नौका में सवार या स्थित सभी लोग अपने पर आई हुई विपत्ति की शंका को देखकर नाविक अर्थात नाव चलाने वाले से बोले, भो कृपया नौकां वेगेन अग्रे चालयतु। अरे कृपया नौका को शीघ्रता से आगे की ओर ले चलो। इति इस प्रकार सर्वेषां मुखेषु भयस्य आतंकस्य च छाया दृश्यते स्म। सभी के मुख पर भय और आतंक की छाया दिखाई दे रही थी। अस्या बालिकाया मुखे अपि भीति आसीत्। इस बालिका के मुख पर भी भय दिखाई दे रहा था। तस्याः भीत्याः कारणं न तु स्वविषयक चिंता अपितु तयोः रक्षणं कथं स्यात् इति एव। उसके भय का कारण तो उसके स्वयं के विषय की चिंता नहीं बल्कि उन दोनों की रक्षा कैसे की जाए। जो जल में तैरते हुए 2 युवक आ रहे थे उन दोनों की रक्षा कैसे की जाए यह उसकी चिंता का विषय था।
तयोः क्रन्दनं श्रुत्वा तस्या मनः दयार्द्रम् अभवत्। उन दोनों की करुणपूर्ण रुदन को सुनती हुई उस लड़की का मन दया से भर उठा। तौ रक्षणीयो एव इति संकल्प्य सा पितरम अपश्यत। उन दोनों की रक्षा का मन में संकल्प लेकर वह पिता की ओर देखने लगी। तत्तेन निवारिता अपि सा जले कूर्दितवती एव। पिता के मौखिक मना यानी मौन रूप से मना करने पर भी वह जल में कूद गई। मीनः इव तरन्ति सा तयोः हस्तौ दृढ़तया गृहीत्वा नौकां प्रति आनीतवती। मछली के समान तैरती हुई वह उन दोनों को दृढ़ता से अपने हाथों में पकड़कर नाव की ओर ले आई। इमां घटनां दृष्ट्वा सर्वे अपि आश्चर्येण स्तब्धा अभवन्। इस घटना को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। तस्या पिता अपि ताम् अभिनंदितवान। उसके पिता ने भी उसका अभिनंदन किया। तस्या साहसं बहुधा अश्लाघत च, और उसके साहस की सभी ने प्रशंसा की। बाल्यावस्थायाम् एव एतादृशं साहसं प्रदर्शितवती सा एव भारतस्य स्वातन्त्र्यसंग्रामे महाकाली इव युद्ध्वा आंग्लेयेन प्रकंपितवती लक्ष्मीबाई। बचपन में ही ऐसे साहस को प्रदर्शित अर्थात दिखाने वाली वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की महाकाली देवी के समान युद्ध करके अंग्रेजों को कपाने वाली लक्ष्मीबाई थी। क्रांतिकारिणां मध्ये अत्यंत साहसवती सर्वेभ्यः अति उत्तम सेनानेत्री च राज्ञी लक्ष्मीबाई इति तस्या विषये वदति। तया सह युद्धं कृतवत्सु आंग्लेय सेना मुख्येषु अन्यतमः सर रोजः नामकः। सभी क्रांतिकारियों के बीच में अत्यधिक साहस वाली और सबसे उत्तम सेनानी लक्ष्मीबाई, ऐसा उसके विषय में उसके साथ अंग्रेजी सेना के मुखियाओं में युद्ध करने वाले मुख्यतम सर रोज का कहना था। अर्थात जो अंग्रेज सैन्य अधिकारी था सर रोज, उसने महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में ऐसी उसकी प्रशंसा की थी।